वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और ये आर्टिकल है 26 सितंबर 2024 का। एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज पीएम must clarify his stance on remarks by Kangana Congress। पीएम प्राइम मिनिस्टर मस्ट क्लैरिफाई हिज स्टैंस मतलब वो अपना रुख, स्टैंस होता है रुख, क्लैरिफाई स्पष्ट, स्पष्ट, मस्ट होता है जरूर से, रिमार्क होता है टिप्पणी, जो कि दी गई थी कंगना के द्वारा, ऐसा कांग्रेस ने कहा। तो प्रधानमंत्री को कंगना की टिप्पणी पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, ऐसा कांग्रेस कहती है। अब प्राइम मिनिस्टर, ये हमारा सब्जेक्ट, मस्ट क्लैरिफाई इसकी वर्ब है और ये मस्ट यहाँ मॉडल वर्ब है और क्लैरिफाई यहाँ पर वर्ब की बेस फॉर्म है। यानी जब भी मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती हैं तो वो अपने बाद जो मेन वर्ब होती है वो बेस फॉर्म में होती है। मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती हैं इसको देख लेते हैं एक बार। मॉडल वर्ब होती है कैन, कुड, मे, माइट, must, ought to, shall, should, will, would। तो अभी हमने देखा सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है प्राइम मिनिस्टर और मस्ट क्लैरिफाई इसकी वर्ब है। मस्ट यहाँ मॉडल वर्ब है और क्लैरिफाई ये वर्ब की बेस फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है क्लैरिफाई, सेकंड क्लैरिफाइड, थर्ड फॉर्म क्लैरिफाइड। और हिज स्टैंस, ये यहाँ पर ये जो क्लैरिफाई वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है। ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है रिमार्क्स और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। यहाँ पर जो वर्ब क्लैरिफाई है उसको मॉडिफाई किया जा रहा है बाय प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट कंगना। अगेन ये प्रेपोजिशनल फ्रेज क्योंकि ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रही है और ये भी क्या वर्ब जो क्लैरिफाई है उसको मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब का काम करेगा। Now let's read out our main article. Targeting Prime Minister Narendra Modi over BJP MP Kangana Ranaut's statement that the three repealed farm law should be brought back. Leader of the opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi on Wednesday asked Mr. Modi to clarify whether he was opposed to the remark or was up to some mischief। टारगेटिंग यानी निशाना साधते हुए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर उनका जो बीजेपी की जो सांसद है कंगना रनौत का जो टिप्पणी यानी स्टेटमेंट या बयान कि जो थ्री फॉर्म रिपेल्ड फॉर्मूला तीनों निरस्त, कृषि कानून, फॉर्मूला मतलब कृषि कानून, शुड बी ब्रॉड बैक मतलब ये जो कृषि कानून है उन्हें वापस लाया जाना चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, उन्होंने बुधवार को पूछा मिस्टर मोदी से, किस लिए, टू क्लैरिफाई स्पष्ट करने के लिए, वेदर की ही वॉज अपोज टू द रिमार्क
कि वो जो टिप्पणी है, रिमार्क के विरोध में थे, या वॉज अप टू सम मिस्चीफ, या कोई शरारत कर रहे थे। मिस्चीफ होती है शरारत। इस सेंटेंस में हम देखते हैं कर्ता यानी सब्जेक्ट और उसने क्या काम किया है यानी उसकी वर्ब। तो यहाँ पर जो हमारा थ्री रिपेल्ड फ्रॉम लॉस, ये हमारा यहाँ सब्जेक्ट है। शुड बी ब्रॉड बैक इसकी वर्ब है। अब ये यहाँ पर जो शुड मॉडल वर्ब है, और यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है, और ब्रॉड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यानी ये जो सेंटेंस हुआ किस में हुआ, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यानी इसका कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो तीन जो फॉर्म्स रिपेल्ड फॉर्म लॉ थे, उनको वापस लाया जाना चाहिए। मतलब ये जो थ्री फॉर्म लॉ कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है रिसीवर। यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है, इस पर काम हो रहा है। मतलब ये जो रिपेल्ड लॉ है उसको वापस लाने का काम किया जाना चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी, ये हमारा सब्जेक्ट है। आस्क्ड इनकी वर्ब है, वीटो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। वेदर यहाँ कंजक्शन है। ही ये प्रोनाउन और काम किसका करेगा, सब्जेक्ट का। वॉज इसकी पहली वर्ब है, और ये और के बाद वॉज यहाँ पर इसकी सेकेंड वर्ब है ही की। अब ये जो वॉज है ये बी फैमिली की वर्ब है, और यहाँ मेन वर्ब बन के आई है। तो जब भी बी फैमिली की वो मेन वर्ब का काम करती है तो वो सेंटेंस किस में होता है, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि वो थे विरोध में। लाइक इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने लिखा ही वॉज टायर्ड। तो यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि वो कैसा था, वो थका हुआ था। तो ये वैसे ही इस सेंटेंस का मतलब है वो किस में, वो थे कैसे, अपोज में, विरोध में थे। तो टायर्ड है, अपोज्ड है, ये क्या है, ये यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का। ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यानी उसकी अवस्था बता रहे हैं कि वो कैसा था, थका हुआ था, या वो अपोज में थे, विरोध में थे। अभी हमने देखा सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। टारगेटिंग, ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और इसका ऑब्जेक्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है और एडजेक्टिव का काम करेगा। ओवर यहाँ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है बीजेपी एमपी कंगना रनौट्स स्टेटमेंट। ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये यहाँ पर काम करने वाला है एडवर्ब। ये यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज, दैट यहाँ कंजक्शन द थ्री रिपेल्ड फॉर्मूलास। फॉर्मूलास यहाँ नाउन है, और इसको मॉडिफाई कर रहा है, फॉर्म लॉस की विशेषता बता रहा है कि वो किसके को कैसे थे, वो निरस्त किए हुए थे, तीन थे और निरस्त किए हुए थे। थ्री यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा, रिपेल्ड भी यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा, और रिपेल्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि एडजेक्टिव का काम करने वाला है, और ये मॉडिफाई किसको करेगा, विशेषता बताएगा फॉर्म लॉस की। शुड बी ब्रॉट बैक इसकी वर्ब है, फिर कॉमा लगा है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हुआ है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी। अब लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, अब ये कहाँ के हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इन द लोकसभा। तो ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। ऑन वेंसडे, ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या काम करेगा, एडवर्ब का। आस्क्ड इस राहुल गांधी की वर्ब है, और जो आस्क्ड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मिस्टर मोदी, ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ। यहाँ पर ये हुम का आंसर दे रहा है। तो जब भी हमें वर्ब से व्हाट या हुम का आंसर मिलता है तो वो उसका ऑब्जेक्ट होता है।
इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी ऑन वेंसडे आस्क्ड whom? तो आंसर क्या आया? लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी ऑन वेंसडे आस्क्ड मिस्टर मोदी। यहाँ पर ये whom का आंसर दे रहा है। whom का आंसर देता है जब हम पर्सन के बारे में बात करते हैं, और what नॉन लिविंग थिंग्स की। टू क्लैरिफाई यहाँ पर इंफिनिटिव है। वेदर ये कंजक्शन है, ये प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, वॉज इसकी वर्ब है, अपोज ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है और काम करेगा एडजेक्टिव का, इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। टू प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द रिमार्क, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज ये काम करेगा एडवर्ब का, यानी ये एडवर्बियल फ्रेज है। वॉज ये और यहाँ पर कंजक्शन है, और वॉज यहाँ पर वर्ब है ही की सेकेंड वर्ब। अप टू सम मिस्चीफ ये यहाँ पर एक फ्रेज है, और यहाँ पर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है किसका? वॉज वर्ब। तो हमने यहाँ देखा कि जो एडवर्ब होती है वो किसको मॉडिफाई कर सकती है? वो वर्ब को मॉडिफाई कर सकती है। वो एडवर्ब को भी मॉडिफाई यानी खुद को भी मॉडिफाई कर सकती है, और वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकती है। और एडवर्ब हमें बताती है कि वो काम कब हुआ, व्हेन के बारे में इंफॉर्मेशन, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कितनी बार हुआ, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स कितनी बारी हुआ। तो जो एडवर्ब होता है ये बताता है कि वो काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कितनी बार हुआ, किसके द्वारा हुआ, बाय whom। Despite Miss Renault withdrawing her statement, the Congress asked the BJP to expel the actor turned politician if it did not agree with her remarks. डिस्पाइट बावजूद मिस रनौत जो कंगना रनौत है विड्रॉइंग हर स्टेटमेंट उन्होंने जो अपना बयान है विड्रॉ कर लिया, मतलब वापस लेने के। द कांग्रेस आज कांग्रेस ने कहा, यहाँ पर आज का मतलब है कहा, पूछा नहीं है। आज के दो मतलब होते हैं, एक तो कहना, कुछ करने के लिए कहना, और या फिर पूछना। तो यहाँ पर जो कांग्रेस है उसने पूछा बीजेपी को, सॉरी, तो यहाँ पर जो कांग्रेस है उसने कहा, पूछा नहीं, यहाँ पर कहा बीजेपी को टू एक्सपेल निष्कासित करने के लिए एक्टर टर्न पॉलिटिशियन है, जो एक्टर से पॉलिटिशियन राजनेता बनी है। इफ यदि इट डिड नॉट एग्री विथ हर रिमार्क, मतलब यदि वो एग्री नहीं होते हैं, यदि वे सहमत नहीं थे उन उसके रिमार्क यानी बयान से। सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है द कांग्रेस। ये सब्जेक्ट आस्क इसकी वो V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म आस्क, सेकंड आस्क्ड, थर्ड फॉर्म आस्क्ड। इफ ये यहाँ पर कंजक्शन, इट ये प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, डिड नॉट एग्री इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर पास्ट इनडेफिनिट का नेगेटिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में देखा हमने सब्जेक्ट और उसकी वर्ब। अब यहाँ पर देखते हैं कि डिस्पाइट क्या है। डिस्पाइट यहाँ पर प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है मिस रेनॉल्ट। और डिस्पाइट ये जो प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन है, इसलिए यहाँ पर डिस्पाइट ऑफ नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। ये हम प्रेपोजिशन होने के कारण यहाँ पर ये डिस्पाइट अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिस रेनॉट है। विड्रॉइंग ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती हैं, और तो वो होती हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और अब यहाँ पर विड्रॉइंग ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसका ऑब्जेक्ट है हर स्टेटमेंट।
द बीजेपी, ये यहाँ पर आज जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर व्हाट का आंसर दे रही है। टू एक्सपेल ये यहाँ पर इन्फिनिटिव है और ये यहाँ काम करेगा एडवर्ब का, ये पर्पस शो करता है। और टू एक्सपेल जो इन्फिनिटिव है इसका ऑब्जेक्ट है एक्टर टर्न पॉलिटिशियन। इफ ये कंजक्शन इट ये प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का। डिड एग्री इसकी वर्ब है, नॉट यहाँ पर एडवर्ब ऑफ निगेशन है। विथ preposition इसका ऑब्जेक्ट हर रिमार्क्स, ये prepositional फ्रेज एग्री को मॉडिफाई कर रहा है तो यहाँ एडवर्ब का काम करेगा, ये एडवर्बियल फ्रेज है। अब ये जो एग्री वर्ब है ये यहाँ पर इंट्रांसिटिव वर्ब है, यानी जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं वो होती हैं इंट्रांसिटिव वर्ब, और जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं वो होती हैं ट्रांसिटिव वर्ब। यहाँ पर जो आस्क्ड है वो ट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि इसने अपने बाद ऑब्जेक्ट लेके रखा है। यहाँ पर जो एग्री है उस वो इंट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि उसने अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेके रखा है। ये जो हर रिमार्क है ये ऑब्जेक्ट किसका है, विद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। Next, the BJP people keep testing ideas. They ask someone to voice an idea among the people and then they see the reaction. This is what has happened. One of their MPs has talked about reviving the three black form laws. Modi ji must clarify whether you are against this or you are again up to some mischief. Mr. Gandhi said in a video posted on X handle. अब ये जो सेंटेंस है ये है डायरेक्ट नरेशन का। यहाँ पर मिस्टर गांधी ने जो वीडियो पोस्ट किया है एक्स हैंडल पर, उनके जो एग्जैक्ट वर्ड है उनका यूज करके इन्वर्टेड कॉमा लगा के बताया गया है। तो मिस्टर गांधी ने एक वीडियो पोस्ट किया एक्स हैंडल पर और उन्होंने कहा, क्या कहा, द बीजेपी पीपुल कीप ऑन टेस्टिंग आइडियाज। जो भाजपा के लोग हैं विचारों का परीक्षण करते रहते हैं। कीप टेस्टिंग मतलब वो परीक्षण करते रहते हैं। They ask someone to voice an idea. They ask वो कहते हैं किसी को टू वॉइस एन आइडिया, कहने को एक विचार। अमॉन्ग द पीपल लोगों के बीच, एंड देन और तब, दे सी द रिएक्शन और उसकी जो प्रतिक्रिया है उसको देखते हैं। दिस इज वॉट हैज हैपेंड, ऐसा ही हुआ है। वन ऑफ देयर एमपीज उनके जो एमपीज में से एक एमपी हैज टॉक्ड अबाउट उसने बात की है, अबाउट मतलब बारे में, जो रिवाइविंग द थ्री ब्लैक फॉर्म्स ला वापस लाने में। रिवाइविंग मतलब होता है वापस लाना या पुनर्जीवित करना। जो काले तीन कानून हैं, कृषि कानून हैं, उनको मोदी जी यू मस्ट क्लेरिफाई, मोदी जी आपको जरूर ही स्पष्ट करना चाहिए वेदर की यू आर अगेंस्ट दिस, क्या आप इसके विरोध में हैं, और यू आर अगेन अप टू सम मिस्चिफ या फिर आप कोई फिर से शरारत करने वाले हैं। अब इस सेंटेंस में मिस्टर गांधी सेड इन अ वीडियो पोस्टेड ऑन हिज हैंडल, ये यहाँ पर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और यहाँ से जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है वो है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में मिस्टर गांधी ये सब्जेक्ट सेड इनकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस हो गया। द पीपल, द बीजेपी पीपल, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट। कीप टेस्टिंग इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। और कीप का मतलब होता है कंटिन्यू टू हैव, मतलब जारी रखना। कोई चीज जारी है इसका मतलब वो निरंतर है।
आइडियस यहाँ पर ये जो टेस्टिंग वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर व्हाट का आंसर दे रहा है। द बीजेपी पीपुल कीप व्हाट, द बीजेपी पीपुल कीप टेस्टिंग व्हाट, तो आंसर क्या है? द बीजेपी पीपुल कीप टेस्टिंग आइडियाज। दे ये सब्जेक्ट, आस्क इसकी वर्ब है और आस्क वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ समवन। टू वॉइस यहाँ पर इन्फिनेटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है आइडिया। अमोंग ये यहाँ पर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द पीपल। एंड यहाँ कोऑर्डिनेट कंजक्शन, देन यहाँ पर एडवर्ब है। दे ये प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, सी इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है सी सॉ, सेकंड फॉर्म सीन, थर्ड फॉर्म दिस। ये यहाँ पर सब्जेक्ट इज इसकी वर्ब है और व्हाट हैज हैपेंड ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये यहाँ पर ये जो व्हाट हैज हैपेंड ये एक क्लॉज है और ये नाउन क्लॉज है क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बन के आया है इस वर्ब का। वन ऑफ देयर एमपीज ये यहाँ पर एक फ्रेज है और यहाँ पर ये सब्जेक्ट बन के आया है हैज टॉक्ड वर्क। अब हैज टॉक्ड ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है टॉक, सेकंड टॉक्ड, थर्ड फॉर्म टॉक्ड। अबाउट ये प्रेपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है रिवाइविंग द थ्री ब्लैक फॉर्म लॉस। ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये टॉक्ड वर्ब को मॉडिफाई करा, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब। यू ये हमारा प्रोनाउन और काम करेगा सब्जेक्ट का। मस्ट क्लेरिफाइज की वर्ब है और मोदी जी यहाँ पर एडजेक्टिव है और ये पूरा एक नाउन फ्रेज है जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का। मस्ट क्लेरिफाइज की वर्ब है। वेदर ये कंजक्शन यू और सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है। अगेंस्ट यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी बी फैमिली की वर्ब जब मेन वर्ब का काम करती है तो अपने बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है। यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम करेगा। दिस ये यहाँ पर डिटर्मिनर है और ये कंजक्शन है यू आर। अगेन यू ये यहाँ पर प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, आर इसकी वर्ब है। अगेन ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। अप टू सम मिस्चीफ ये एक नाउन फ्रेज है और काम किसका करेगा? सब्जेक्ट। इन प्रेपोजिशन इसके ऑब्जेक्ट है अ वीडियो पोस्टेड और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का, सेड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है एक्स हैंडल और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज ये काम करेगा एडवर्ब का, वेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। The BJP distanced itself from the statement made by Ms. Ronald. BJP spokesperson Gaurav Bhatia on Tuesday said it was a personal statement by her. Therefore, we disapprove of this statement. The बीजेपी ने दूरी बना ली, डिस्टेंस मतलब दूरी बना ली या अलग कर लिया। खुद को उस स्टेटमेंट से मेड बाय जो कि दी गई थी मिस रोनाट के द्वारा। बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है गौरव भाटिया ने मंगलवार को कहा कि इट वाज अ पर्सनल स्टेटमेंट बाय हर, ये उनके द्वारा दिया गया पर्सनल व्यक्तिगत बयान है, खुद का बयान है। देयरफॉर वी डिसअप्रूव ऑफ दिस स्टेटमेंट, इसलिए हम इस बयान को अस्वीकार करते हैं। द बीजेपी सब्जेक्ट डिस्टेंस्ड इसकी वर्ब है। वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है डिस्टेंस, सेकंड डिस्टेंस्ड इसका मतलब होता है दूरी बना लेना या अलग कर लेना। थर्ड फॉर्म डिस्टेंस्ड इटसेल्फ इसका ऑब्जेक्ट हुआ। फ्रॉम प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का, यानी ये एडवर्बियल फ्रेज है। मेड बाय अगेन ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है।
और ये काम करेगा एडजेक्टिव का। अब ये जो स्टेटमेंट है इसको मॉडिफाई कर रहा है कि वो टिप्पणी किसके द्वारा की गई थी। मिस रेनॉल्ट इसका ऑब्जेक्ट हुआ। पास्ट पार्टिसिपल जो मेड बाय है इसका ऑब्जेक्ट हुआ मिस रेनॉल्ट। बीजेपी स्पोक्स पर्सन गौरव भाटिया ये सब्जेक्ट। ऑन ट्यूसडे यहाँ एडवर्ब का काम करेगा क्योंकि ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। सेड इसकी वर्ब है। इट ये यहाँ पर प्रोनाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का। वॉस ये यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है, मेन वर्ब का काम करी तो सेंटेंस वाज स्टेट ऑफ बीइंग का अ पर्सनल स्टेटमेंट। ये यहाँ पर इस जो वॉज वर्ब है इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। बाय प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट हर। और ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। बाय होम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। देयरफॉर ये एडवर्ब। वी ये प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का। डिसअप्रूव इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इनडेफिनिट का सेंटेंस है। और प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट दिस स्टेटमेंट ये प्रपोजिशनल फ्रेज जो ये जो वर्ब डिसअप्रूव है उसको मॉडिफाई करेगा तो ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। सो गाइस ये थी आज की क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।